आसमान को चीरते हुए उस विमान को देखकर क्या आपके मन में कभी पायलट बनने का सपना आया है? ऊंची उड़ान, लाखों की सैलरी और पूरी दुनिया घूमने का मौका। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, पायलट की सफेद यूनिफॉर्म और उस ग्लैमर के पीछे छिपी होती है कड़ी मेहनत, जबरदस्त टेक्निकल स्किल्स और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक तपस्या है जिसके लिए आपको पढ़ाई से लेकर मेडिकल टेस्ट और रिगरस ट्रेनिंग के कई मुश्किल लेवल पार करने पड़ते हैं। और हाँ, इस सपने की उड़ान में एक बड़ा सवाल है खर्च का, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग में जेब पर अच्छा खासा बोझ पड़ता है। तो चलिए, आज के इस सेगमेंट में हम डिकोड करेंगे कि भारत में एक कमर्शियल पायलट बनने का पूरा सफर कैसा होता है, ट्रेनिंग में कितने लाख रुपए लगते हैं और जब आप पहली बार कॉकपिट में बैठते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। पहला रास्ता है कमर्शियल पायलट बनना। इसके लिए आप किसी प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल या एविएशन एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जहां ट्रेनिंग के बाद आपको सीपीएल यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। दूसरा और सबसे गर्व वाला रास्ता है इंडियन एयर फोर्स। यहां आप देश की सेवा के साथ साथ आसमान की लहरों को छूते हैं। सिर्फ यही नहीं, आजकल कई बड़े एयरलाइंस खुद के कैडेट पायलट्स प्रोग्राम भी चलाती हैं। इसमें कंपनी खुद आपको चुनती है, ट्रेन करती है और ट्रेनिंग पूरी होते ही सीधे अपनी एयरलाइन में जॉब दे देती है। यानी रास्ता कोई भी चुनिए, मंजिल सिर्फ एक है और वो है शानदार कॉकपिट। लेकिन रुकिए, इस उड़ान को भरने से पहले आपके पास सही एलिजिबिलिटी का टिकट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पायलट बनने की पहली और सबसे बड़ी शर्त है आपकी 12th पास की मार्कशीट। इसमें आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश जैसे कोर सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और हाँ, अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस का सपना देख रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो कॉमर्स या आर्ट्स ली ही नहीं, क्या मेरा सपना टूट गया? बिल्कुल नहीं। अगर आपने 12वीं में मैथ्स या फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो आप NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या किसी भी बोर्ड से सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देकर अपनी एलिजिबिलिटी पक्की कर सकते हैं। यानी रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है पर बंद कभी भी नहीं। पढ़ाई और उम्र तो ठीक है, लेकिन पायलट बनने के लिए सबसे बड़ा क्लियरेंस मिलता है आपके शरीर से, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर आपकी मेडिकल फिटनेस ही सबकी जान की गारंटी होती है। ट्रेनिंग की शुरुआत में ही आपको DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मान्यता प्राप्त डॉक्टर से क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL के लिए क्लास 1 मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट काफी सख्त होता है और इसमें आपकी बॉडी का कोना कोना चेक किया जाता है। आपकी आंखों की रोशनी यानी आईसाइट, ECG, ब्लड टेस्ट और यहाँ तक कि नाक, कान और गले की भी बारीकी से जांच की जाती है। एक बात का खास ध्यान रखें, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या है तो बदकिस्मती से पायलट बनने का रास्ता यही बंद हो जाता है, क्योंकि बादलों के बीच सही सिग्नल और लाइट पहचानना ही एक पायलट का सबसे बड़ा काम होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर की जो बहुत से सपनों को जमीन पर ही रोक देती है, यानी खर्च। देखिए, आसमान की सैर सस्ती बिल्कुल भी नहीं होती। भारत में पायलट ट्रेनिंग की फीस आपके चुने हुए फ्लाइंग स्कूल और कोर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप एक एवरेज बजट लेकर चलें तो एक छात्र को 35 लाख से 55 लाख तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ठहरिए, कुछ प्रीमियम संस्थान और एडवांस कोर्सेस में यह आंकड़ा 60 लाख के भी पार चला जाता है। और अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम जैसा कोई फुल पैकेज रास्ता चुनते हैं जहां ट्रेनिंग से लेकर जॉब की गारंटी तक सब शामिल होता है, तो कुल खर्च 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। यानी यह सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन घबराइए मत, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का भारी भरकम खर्च नहीं उठाना चाहते तो इंडिया में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां से आप अपनी उड़ान शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रायबरेली स्थित मशहूर IGRUA यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में ट्रेनिंग की फीस लगभग 31 लाख के आसपास होती है, जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। वहीं अगर आप NFTI यानी नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुनते हैं तो वहां यह खर्च 42 लाख तक पहुंच सकता है। साफ है दोस्तों कि अगर आप सही संस्थान का चुनाव करें तो आप अपनी लागत को थोड़ा कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सरकारी संस्थानों के अलावा देश में कई प्रतिष्ठित प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जहां फीस उनकी सुविधाओं और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अगर आप मुंबई के मशहूर बॉम्बे फ्लाइंग क्लब की बात करें तो यहाँ CPL की फीस लगभग 34 लाख के आसपास आती है। वहीं कुछ अन्य प्रीमियम संस्थानों में आपके चुने हुए कोर्स और एयरक्राफ्ट के टाइप के आधार पर यह खर्च 45 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि प्राइवेट स्कूलों में आपको मॉडर्न सिमुलेटर्स और एडवांस ट्रेनिंग तो मिलती है,
लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। इतनी मेहनत और लाखों के खर्च के बाद अब बारी आती है उस सबसे बड़े रिवॉर्ड की जिसका हर एस्पिरेंट को इंतजार होता है, यानी द पे चेक। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है और आप लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, आप एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर या फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर अपनी करियर की टेक ऑफ कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यहां से आपकी कमाई की उड़ान भरनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में ही एक पायलट की सैलरी लगभग 1.5 लाख से 3 लाख प्रति महीना तक हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे जैसे आपका अनुभव और फ्लाइंग आवर्स बढ़ते हैं, यह आंकड़ा और भी तेजी से ऊपर जाता है। और असली जैकपॉट तो तब लगता है जब आप अपने कंधों पर 4 स्ट्राइप्स यानी कैप्टन का बैज लगाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप को पायलट से प्रमोट होकर कैप्टन बनते हैं, आपकी सैलरी की उड़ान सीधी बादलों के पार पहुंच जाती है। भारत की कई बड़ी एयरलाइंस में एक अनुभवी कैप्टन के महीने की कमाई 4 लाख से लेकर 8 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही शानदार और मोटा पे चेक। तो क्या आप तैयार हैं इस हाई प्रोफाइल करियर के लिए अपनी उड़ान भरने को?